डॉक्टर साहब काइंडली मुझे ये बताइएगा कि ये जो टर्म है जी मिसकैरेज हो गया, बच्चा ज़ाया हो जाना, अगर अल्लाह ताला ने उम्मीद लगाई दी है कईयों को 5 साल बाद 10 साल बाद, और उस माँ की अपने बच्चे के साथ जो फीलिंग जो कनेक्टिविटी होती है 2 माह बाद 3 माह बाद पता चला जी मिसकैरेज हो गया, तो ये मुझे बताएं ये मिसकैरेज और कई खवातीन को बार बार होता है, तो इसकी रीजन क्या होती है मिसकैरेज होने की और इसका कोई इलाज है आपके पास? आसिफ भाई देखें, ये रमज़ान का महीना भी है और ये मैं अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, और ना ही मैं ये इसलिए इसका जवाब दूंगा कि कोई मेरे पास आए। देखें, इस पे मैं अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजर जान के इस चीज़ का होम्योपैथिक में एक प्रॉपर इलाज है, और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। मैंने ये वाले केसेस बहुत अच्छे डील किए हैं और मैं लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा। और देखें, मैंने पहले कहा है कि इसमें मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मेरे पास चाहे कोई भी ना आए, लेकिन अगर आप होम्योपैथिक तरीके की तरफ आते हैं तो वो शादीशुदा जोड़े कि जिनके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं या बच्चे पैदा होते ही फौत हो जाते हैं, तो वो इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। अब इसकी काजिज क्या बनती हैं? अगर तो सबसे पहले देखें, किसी शादीशुदा जोड़े का अमल होता है तो सबसे पहले अगर मेल के स्पर्म वीक होंगे तो वो अमल कभी भी पूरा नहीं होगा। दूसरा, उसके बाद अगर किसी मेल के स्पर्म में इंफेक्शन होगा, यानी उसमें पीप आ रही है जो उसके स्पर्म को डैमेज कर रही है, वो अमल कभी भी पूरा नहीं होगा। हाँ, अगर वो अमल पूरा भी होता है तो या तो वो बच्चा पैदा होते ही फौत हो जाएगा, या अगर वो बच्चा पैदा होता भी है तो उसमें कोई माजूरी आ सकती है। तो इन चीज़ों को होम्योपैथिक बड़े अच्छे तरीके से डील करती है, जिससे मर्द की जो, यानी आप बता रहे हैं कि ये मर्द की वजह से होता है? देखिए इस टैक्स की सबसे पहले मैंने रिस्पॉन्सिबल उस तरह मैं आता हूँ, लेकिन जो मैंने मर्द अगर पहले अपना ये चीजें रिकवर करवाता है तो फिर इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद अगर फीमेल है, फीमेल की अगर एज ज्यादा है तो ये एक चीज बहुत बड़ी वजह बन सकती है कि उसमें अमल जाया हो सकता है, या बच्चा जब पैदा होता है तो वो फौत हो जाता है। उसके बाद अगर किसी फीमेल का यूट्रस वीक है, यानी उसके जो मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं, यूट्रस कमजोर है, तो फिर उसमें बच्चा जो होता है वो प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाता, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, जिससे बच्चा कम जो या तो अमल ज़ाया हो जाता है या फिर जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इन चीज़ों को होम्योपैथिक बहुत अच्छे तरीके से डील करती है। और एक काज ये भी बनती है कि मेल भी ठीक है, फीमेल भी ठीक है, वजह ये बन जाती है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी वो अमल ज़ाया हो जाता है, या बच्चा प्रॉपर जब इस दुनिया में आता है तो उसमें काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। तो इन सब चीज़ों को होम्योपैथिक एक बड़े अच्छे तरीके से वो रिकवर करती है। और जो एक मेन बेस बनाई जाती है ना कि आप जिसमें जो जीन्स प्रॉब्लम, अब किसी बंदे के भी देखे जीन जो है वो घर बैठे खराब तो नहीं हुए ना। एक शादीशुदा जोड़ा है, वो उसकी कजन मैरिज है, आप उसे तो अटैच कर सकते हैं जी आपकी कजन मैरिज है इसलिए आपको ये वाले मसाइल आ रहे हैं। अब एक शादीशुदा जोड़ा, उसकी कजन मैरिज है ही नहीं, दूर दूर से कोई रिश्ता ही नहीं है, तल्लक ही नहीं है, कोई बरादरी मुख्तलिफ है, यानी एक बरादरी भी नहीं है, तो उनमें भी ये मसाइल आ रहे हैं। तो हम होम्योपैथिक में देखते हैं कि इसका जीन्स भी अगर मुतासर हुए हैं तो किस वजह से हुए हैं। आया इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, इनकी फैमिली में कोई बीमारी लगातार चलती आ रही है, या इन्होंने कोई बहुत ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन की जिसकी वजह से इन्हें ये प्रॉब्लम आई, या इन्हें कोई ऐसी बीमारी लगी कि जो इन्होंने बाई फोर्स जो है वो बॉडी के अंदर स्प्रेस की, यानी कहीं पे कोई पेने उठी तो उसके डायरेक्ट वो पेन की कोई एलर्जी है तो डायरेक्ट एंटी एलर्जी वो मेडिसिन चल रही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं और देखें आसिफ भाई, मैंने लातादाद ऐसे शादीशुदा जोड़े, और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर डालता हूँ कि आप इस अजियत, इस परेशानी, इस दुख और गम से बाहर आ सकते हैं अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आते हैं। और देखिए ना, इसमें जो एक बहुत बड़ा वो उल्टा प्रोसीजर चल पड़ता है कि एक फीमेल का जी दूसरे तीसरे महीने उसे स्पॉटिंग शुरू होगी, उसे वो दाग लगना शुरू हो गया, ब्लड आना शुरू हो गया, तो उसमें अक्सर स्टिचिंग की जाती है। तो देखिए ये चीजें कभी स्टिचिंग से तो नहीं रुकती, जब से अंदर प्रॉपर यूट्रस ने उस बच्चे को कवर नहीं करना है, उस बच्चे को हर चीज मुहैया नहीं करनी है, जब माँ के ज़हन ने रिलैक्स नहीं होना, तो तब जाके ये चीजें ठीक होनी है। और जो मेन आता है, जो आपने एक सवाल किया कि जब एक खातून का ये वाला मसला बनता है तो उससे बार बार ये मसला रिपीट होता है। अब रिपीट क्यों होता है? देखिए, जब भी
एक बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो डिलीवर हो जाता है, तो दो दिन माँ के पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं। अब क्रैम्प्स की वजह पूछी जाए ना, तो वो बच्चेदानी उस बच्चे को तलाश कर रही होती है जो में पल रहा होता है। तो ये यूटस की एक हैबिट बन जाती है कि वो फिर उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते। जब दोबारा अमल होता है फिर वो जाया हो जाता है, या फिर औरत इतनी नफसियाती हो जाती है, उनके ज़हन में एक वो वहम बैठ जाता है कि पता नहीं हमारा ये भी अमल पूरा होगा या नहीं होगा। इन सब चीज़ों को होम्योपैथिक बहुत अच्छे तरीके से डील करती है। और मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, बारह गुजारिश करना चाहूँगा, रमज़ान का महीना है और मैंने देखे अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान के बोला है कि ये चीज़ आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ख़त्म कर सकते हैं। और मैं बाकी डॉक्टरों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, देखें डॉक्टर का कोई भी डॉक्टर है, चाहे वो कीम है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे वो एलोपैथिक है, उसका एक ही काम है कि किसी भी मरीज को तकलीफ से बाहर लेके आना। उसका ये काम नहीं है कि आप जी मैं बोलूँगा एलोपैथी नहीं करवाना चाहिए, एलोपैथी पर बोले होम्योपैथी नहीं करवाना चाहिए, हकीम एक उठ के बोले आपको ये इलाज नहीं करवाना चाहिए। जिस तरीका इलाज में जो सहूलत है वो मरीज को देनी चाहिए। इस तरह कभी नहीं करना चाहिए कि इतने टेस्ट करके वो इस तरह पेशेंट के मुंह पे बंदा मार दे, वो तेनों तो यह मसला है और तेरा तो ठीक हो ही नहीं सकता। देखिए सेहत अल्लाह की ज़ात ने देनी है, लेकिन कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेडिकेशन के तरीके होते हैं, कुछ उनकी हिस्ट्री लेने के तरीके होते हैं, कुछ वजह जानने के तरीके होते हैं। जब सारी ये चीज़ें सामने रख के हम उस पेशेंट का इलाज करते हैं तो अल्लाह की ज़ात फिर करम करते हैं। आज उन जोड़ों के यहाँ बच्चे भी हैं, सेहतमंद भी हैं माशाल्लाह, वो ग्रोथ भी कर रहे हैं और वो वालिदैन आज खुशी की जिंदगी भी गुजार रहे हैं। जबरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सर।